ये छोटे छोटे बालक कैसे बड़े कंस को मारेंगे। तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन यमुना जी में करा दिए। जहां देखें सो कन्हैया नजर आवे अक्रूर जी को, तो जान गए ये तो साक्षात नारायण है। 100 कंस मिलकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हृदय आनंद से भर गया कि अब तो कंस का अंत होने ही वाला है। और इसी प्रसन्नता में अक्रूर जी कन्हैया को मथुरा ले आए। मथुरा में नंद बाबा और सब ग्वाला जिस बगीचे में ठहरे हुए थे, कृष्ण बलराम उसी बगीचे में आकर के रुके। अक्रूर जी ने कंस को समाचार दिया कि हम दोनों को ले आए हैं, दोनों भाई कल मेला देखने निकलेंगे। तो मारने की पूरी योजना तैयार हो गई। जगह जगह सैनिकों को लगा दिया, हथियार ले लेकर के सैनिक घूम रहे। मथुरा के नर नारियों को पता लगा कि वो कृष्ण आए हैं जिन्होंने गोवर्धन उठाया था, वो कृष्ण आए हैं जिन्होंने अघासुर मारा था, ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 7 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया था। लोगों को भरोसा हो गया कि अब कृष्ण आए हैं तो कंस जरूर मरेगा। क्योंकि जब से कंस राजा बना है लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए, खुशियां मनाना भूल गए, उत्सव मनाना भूल गए। दिन रात भय आतंक में रहते हैं मथुरा के नर नारी। लेकिन अभी ये जान गए कि हमारा यह दुख अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। अब भगवान आए हैं तो दुख भी दूर हो जाएगा। कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने सखाओं के संग में मथुरा घूमने के लिए निकले। मथुरा के नर नारियों ने अपने घरों में से ही फूल वर्षा वर्षा करके भगवान का खूब स्वागत किया। सुमन वर्षा रहे। फूल का एक नाम होता है सुमन, और सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। तो मानो सुमन के रूप में अपना मन ही भगवान को चढ़ा रहे हो कि हे प्रभु, इस मन को कंस ने बड़ा दुखी किया हुआ है, अब ये मन हम आपको सौंप रहे हैं नाथ, आप इसको सुखी बना दो, इस मन के दुख को दूर कर दो। भगवान सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले भगवान ने कंस के धोबी को मारा। ये भगवान कोई भला बुरा बोलने लगा तो कन्हैया ने एक थप्पड़ दिया कि सर धड़ से अलग होकर ढड़क गया। बाद में भगवान नामदेव जी के घर में गए, नामदेव जी पर कृपा करी। उसके बाद एक सुदामा नाम के माली जो कंस को मालाएं बना करके पहनाने का काम करते थे, ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने देखा कि मेरे दरवाजे पर कृष्ण बलराम चले आ रहे हैं, तो दौड़ करके गए, प्रणाम किया। वो प्रणाम करके कहा कन्हैया, आज मेरी बनी हुई माला मैं आपको पहनाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा तो पहना दो। तो सब ग्वालों को भी माला पहनाई, दाऊ भैया को भी माला पहनाई और कन्हैया को भी माला पहनाई। इनका नाम सुदामा है, लेकिन ये सुदामा दूसरे हैं, ये मालाकार हैं, ये माली हैं। और कल जिन सुदामा जी की कथा हम लोग सुनेंगे वो सुदामा जी दूसरे हैं, वो भगवान के मित्र हैं, वो ब्राह्मण हैं। कल इस कथा का विराम दिवस है, कल ये कथा पूरी हो जाएगी। कल हमारा जो मूल प्रसंग रहेगा सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा, उसमें आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में कल आए। कल आखिरी दिन है, कल केवल दिन में ही कथा होगी, रात में नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है संत महापुरुषों के द्वारा कि जिन्होंने 6 दिन अगर कथा ना भी सुन पाई हो किसी कारणवश, लेकिन जो लोग आखिरी दिन की कथा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें भी पूरी भागवत सुनने का बल प्राप्त होता है। तो अगर आप शुरुआत में ना आ पाए हो 1-2 दिन तो कोई बात नहीं है, कल जरूर आना है। और जिन्होंने 6 दिन भले ही मन लगा के कथा सुनी, लेकिन जो 7वें दिन की विराम दिवस की कथा में, परीक्षित मोक्ष की कथा में जो शामिल नहीं होते, उन्हें पूरी भागवत सुनने का बल प्राप्त नहीं होता, पूर्ण बल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिन्होंने कथा सुनी है वो भी और जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी, कल सबको आना है। और एक बात आप विशेष ध्यान से सुने, आप लोग जो कथा सुन रहे हो, पहले दिन हमने कहा था कि संकल्प लेके कथा सुनना, तुम्हारी जो मनोकामना हो उसका संकल्प लेके कथा सुनना। तो हमको पता है कि जो शुरुआत में भक्त आ रहे हैं शुरुआत से, वो सब संकल्प लेके ही कथा सुन रहे हैं।
कल आपके संकल्प पूर्ति का दिन है। कल हमारे द्वारा आप सबके लिए चावल का प्रसाद दिया जाएगा। ये जो चावल का प्रसाद हम आपको देंगे वो आपकी सुनी हुई कथा का फल ही होगा, जो चावल के रूप में हम आपको कल सौंपेंगे। इसलिए कल सब लोगों को वह चावल का प्रसाद लेने के लिए आना। जैसी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना के अनुसार उन चावलों को 3 महीने तक अपने घर में रखना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, वो बाद में फिर पूछने आते हैं, फिर समय होता नहीं है बताने का। इसलिए अभी सुन लें, बाद में फिर हम ये दोबारा नहीं बता पाएंगे। उन चावलों को आपको अपने घर में रखना है। किस प्रकार से, ध्यान देना। जिन्होंने ये संकल्प लेके कथा सुनी हो कि प्रभु हमारे घर के उपद्रव शांत हो जाए, हमारे घर में भूत प्रेत बाधा ना रहे, जिनको ऐसा लगता हो कि उनके घर में किसी ने कुछ करा धरा है, घर में हवा बैर भूत प्रेत का चक्कर है, या जिनको अपने घर में घबराहट होती हो, घर में क्रोध आता हो, घर में अशांति रहती हो, ऐसे लोग एक सफेद कपड़े में, छोटे से सफेद कपड़े में उन चावलों को बांध करके 3 महीने तक अपने घर के पूजा घर में रखें। 3 महीने उन बंधे हुए चावल की पोटली के दर्शन करने हैं। हो सके तो सफेद फूल चढ़ा दो, सफेद मिठाई चढ़ा दो, भोग लगा दो, दूध चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो। इस प्रकार से 3 महीने तक अपनी मनोकामना बोल करके उस पोटली का पूजन करो। और जिनके घर में, जिन्होंने ये संकल्प लेके कथा सुनी हो कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, खूब हमारा व्यापार चले, खेती बढ़िया हो, तो ऐसे लोग लाल कपड़े में उन चावलों को बांध करके अपने घर के पूजा घर में 3 महीने तक रखें। लाल वस्तुओं से पोटली का पूजन करें, लाल फूल चढ़ाएं, लाल चंदन लगाएं, लाल भोग लगाएं, और 3 महीने तक उस पोटली का नित्य दर्शन करें। 3 महीने तक जो हमारी मनोकामना है उस पोटली के सामने एक बार बोला। जिनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम ना हो पा रहा हो, जो भी करने का सोचते हो उसमें ही परेशानी आ जाती हो, उसमें ही बाधा आ जाती हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम घर में नहीं हो पा रहा, बच्चों के शादी विवाह नहीं हो पा रहे, बार बार शादी संबंध टूट रहे हैं, तो ऐसे लोग पीले कपड़े में उन चावलों को अपने पूजा घर में 3 महीने तक बांध करके रखें। पीली वस्तुओं से पोटली का पूजन करें। विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीला भोग उस पोटली को लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें। 3 महीने तक चावल रखने हैं। 3 महीने के बाद उन चावलों को आप पक्षियों के लिए डाल दें या किसी जलाशय में विसर्जन कर दें, और उस कपड़े को जिसमें वो चावल बांधे थे, उस कपड़े को एक कलावा से, आटी से, मूली से बांध करके अपने पास में ही रखना। जहां हम धन आदि रखते हैं अपने घर में तिजोरी में, वहां उस कपड़े को बढ़िया घड़ी करके उसको बांध करके लाल धागे से या आटी से रख लें। भागवत का फल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में मिल जाता है। वैसे तो सुनी हुई कथा का फल तुरंत ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर विलंब भी होगा तो 3 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने मन से संकल्प लेके नियम से कथा सुनी है मेरे भाई, तो जो तुम्हारी मनोकामना है वो भगवान 3 महीने में पूरा कर देंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन एक निवेदन करें, मनोकामना भी अपनी हैसियत से करनी चाहिए। कमा तो नहीं रहे हो 10 रुपया, भगवान से मांग रहे हो 10 करोड़, मिलेंगे? जिस लायक हम हो, जिस योग्य हम हो, वैसी मनोकामना हम लोगों को करनी चाहिए। उसे ठाकुर जी पूरा करते हैं। जो हमारे हित में होता है भगवान हमको सब देते हैं। बोलिए राधे राधे। कल सुदामा चरित्र का प्रसंग रहेगा। सब लोग अपने अपने घरों से थोड़े थोड़े चावल ले लेकर के कथा सुनने आएंगे। सुदामा जी भगवान के पास में चावल लेकर के गए थे, तो हम भी अपने थोड़े थोड़े चावल सुदामा जी के संग भगवान तक भेजेंगे। जैसी कृपा सुदामा जी पर भई, वैसी ठाकुर जी हम पर भी कृपा करेंगे। ये भाव रख करके थोड़े थोड़े चावल कल सब लोगों को लेके आना है।
कल ही भागवत भगवान की विदाई होगी। आप सब भगवान की विदाई करेंगे, आप सब भगवान की विदाई में शामिल होंगे और जो आपकी इच्छा हो, जितना आपको सामर्थ्य दिया हो भगवान ने, उस अनुसार आप जो चढ़ा के भागवत भगवान की विदाई करना चाहें वो यहाँ चढ़ा करके आप अपने अपने हाथों से भगवान की विदाई करेंगे और यहीं से वो चावल आप लोगों को दिए जाएंगे। बोलिए राधे राधे। भगवान ने सुदामा नाम के माली पर कृपा करके वहां से जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक कुरूपणी सी स्त्री जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, इसके हाथ में चंदन की कटोरी थी और उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी कि पूरा मोहल्ला सुगंधित हो रहा था। भगवान ने उसे देखा तो रुक गए कन्हैया। वो बड़ी कुरूपणी है, इसकी कमर टूटी हुई है, ये झुक कर के चल रही है, इसने अपने चेहरे को ढका हुआ है, ये किसी से बात नहीं कर रही है। भगवान ने उसे देख करके कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? इसने सुंदरी सुना कि चलना बंद कर दिया, तुरंत पलट गई, कन्हैया को देखने लगी। ये सुंदरी कहने वाला कौन आया? आपने हमको सुंदरी कहा, हमको बड़ा अच्छा लगा। आज तक किसी ने हमको सुंदरी कह के नहीं पुकारा। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अपना परिचय दो। कन्हैया ने कहा, हम कृष्ण हैं, कंस मामा ने हमको बुलाया है, हम कंस मामा के भांजे हैं, हम वृंदावन से आए हैं। आप कौन हैं? उसने कहा, प्रभु वैसे तो मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन यहाँ मुझे कौन नाम से बुलाता है? यहाँ तो ना जाने लोग मुझे क्या क्या कह करके चढ़ाते हैं। कोई कुब्जा कहता है, कोई तिवक्रा कहता है, लोग मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती। मैं चंदन बनाने का काम करती हूँ और मेरे हाथों का बना हुआ चंदन कंस महाराज को बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए रोज मैं उनके लिए चंदन बना करके ले जाती हूँ। आज भी वही ले जा रहे हैं। आप कहो तो आपको चंदन लगा दो। कन्हैया ने कहा, लगाओ, पहले हमारे ग्वालों को चंदन लगाओ। तो सब ग्वालों को चंदन लगाया, दाऊ भैया को चंदन लगाया और जो कुब्जा कन्हैया को चंदन लगाने लगी तो दाऊ भैया जोर जोर से हंसी उड़ाने लगे। कन्हैया, इनके संग तुम्हारी जोड़ी बढ़िया जमेगी और तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी, दोनों की बढ़िया जोड़ी जमेगी। और भगवान ने विचार किया, देखो दाऊ भैया तक परेशान कर रहे हैं, लोग तो इसे कितना परेशान करते होंगे। आज इसने हमारी सेवा करी है, आज इसने हमें तिलक लगाया है, अगर आज भी इसका दुख दूर नहीं हुआ तो ये तो कभी सुखी नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने कुब्जा के पैर के पंजे पर अपना पैर रखा, इसका मुंह पकड़ के, गर्दन पकड़ के भगवान ने एक जोर का झटका दिया। जैसे ही झटका लगा, कुब्जा की टूटी हुई कमर एकदम से सीधी हो गई, कुब्जा पूर्ण स्वस्थ हो गई और जो भगवान ने कुब्जा से स्पर्श किया तो कुरूपणी सी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए राधे राधे। भगवान ने सुंदरी कहकर के पुकारा तो सुंदरी बनाया। इतनी सुंदर कुब्जा हो गई कि मथुरा में कुब्जा के समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसने बहुत भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी इससे भी विदा हो गए। अब धीरे धीरे व्यापारियों के मोहल्ले में पहुंच गए। अच्छा, व्यापारी बड़े निपुण होते हैं। व्यापारी समझ जाते हैं अब किसकी सरकार आने वाली है, और जिसकी सरकार आने वाली होती है उससे पहले ही व्यवहार बनाने लगते हैं। लेकिन खुल के मैदान में नहीं आते कि कहीं अगर बाजी पलट गई, वो इनकी सरकार नहीं आई तो हम तो कहीं के नहीं रहे। इसलिए गुप्त तरीके से सब व्यापारियों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने व्यापारियों पर भी कृपा करी और अब ठाकुर जी सीधे वहां पहुंच गए जहां कंस का वो धनुष रखा हुआ था, जो महादेव ने दिया था। वो कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन धनुष टूट गया उसी दिन तुम मर जाओगे। धनुष की रखवाली में हजारों सैनिक खड़े हैं। 5000 सैनिक रथ को घेर घेर कर, घेरा बना बना करके खड़े भये हैं। किसी को भी पास नहीं जाने दे रहे हैं। दूर से ही सब धनुष देख देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कन्हैया ने ना जाने कौन से मोहिनी मंत्र का पाठ किया कि सब सैनिक कन्हैया को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन रोक कोई नहीं रहा।
भगवान सभी सैनिकों के बीच से निकलते निकलते सीधे उस धनुष के पास में पहुंच गए। किसी ने नहीं रोका, सब देख के नहीं आग रहे हैं, लेकिन रोक कोई नहीं रहा। भगवान ने जाकर के पहले धनुष का परिक्रमा लगाया। बड़ा विशाल धनुष है भोले बाबा का। परिक्रमा लगाने के बाद में ठाकुर जी ने धनुष को प्रणाम किया। और सुखदेव कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से राम जी ने जनकपुर में धनुष तोड़ा था, उसी प्रकार से आज कन्हैया ने अपना एक हाथ बढ़ाया, एक झटके में ही वह धनुष उठाया और सभी के सामने देखते ही देखते उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धनुष टूट गया। सैनिक घबराने लगे और दौड़े दौड़े कंस महाराज के पास में पहुंच गए। अरे महाराज, गजब हो गया, वो धनुष टूट गया। कंस महाराज जान गए कि अब धनुष टूटा है तो अब हम बचने वाले नहीं हैं। भोले बाबा के वचन झूठे नहीं हो सकते। सैनिकों ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, उन दोनों ग्वालों को हम बाहर ही मरवा देंगे, उन्हें भीतर नहीं आने देंगे। कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। ये बड़ा बलशाली हाथी है। सभी ने मिलकर के इसी मदरा पान करा दिया। मदरा पी करके पागल हो गया ये हाथी। और इस पागल हाथी को कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़ा दिया। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया सावधान, ये हाथी हमको ही मारने आ रहा है। दोनों भाई सावधान हो गए। वो जैसे ही हाथी आया, दोनों भाइयों ने छलांग लगाई, हाथी के ऊपर जाकर के चढ़ गए। हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से मार मार करके दोनों भाइयों ने उस हाथी को भी मार दिया। और वही हाथी के दांत कंधे पे रख कर हनुमान जी जैसे गदा लेकर के चलते हैं ना, वैसे ठाकुर जी ने हाथी के दांतों को कंधे पे रखे हैं। दाऊ भैया भी कंधे पे हाथी का दांत रखे हुए हैं और दोनों कंस की सभा में प्रवेश हो रहे हैं। बड़ी भयंकर खुले मैदान में वो सभा लगी हुई है। 21 सीढ़ियां ऊपर कंस का सिंहासन बना हुआ है। उस सभा में हजारों लोग बैठे हैं। राजा बैठे हैं, राजकुमार बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, नर नारी बैठे हैं, मल्ल पहलवान बैठे हैं। अखाड़ा सज रहा है, कुश्ती हो रही है पहलवानों की। कंस भी बैठे हैं, राक्षस भी भरे पड़े हैं सभा में। और कन्हैया तो एक ही है, लेकिन एक ही कन्हैया आज सभा में बैठे हुए सब लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भागवत में लिखा है, मल्लह नाम सनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम सुमरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम छितभुजा शस्त्रा सपित्रो शिशु मृत्यो भोजपते विराट विदुषा तत्वं परम योगिना विष्णु नाम पर देवतेति विदितो रंगम गता अग्रजा। जो मल्ल पहलवान है ना, उनको तो भगवान पहलवान ही नजर आ रहे हैं। मल्लाह नाम सनिर्निर्णाम नरवरा, स्त्री नाम, स्त्रियों को तो भगवान मूर्तिमान अपने पति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। गोपा नाम सुजनो सताम छित भुजाम शस्त्रा सुपित्रो शिशु, जो माताएं बैठी हैं, जो गोप गोपी बैठे हैं, उनको तो भगवान अपने बालक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे हमारा ही बेटा है। और जो राक्षस बैठे हैं, मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम, कंस आदि सब राक्षसों को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में आते दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मृत्यु ही हमारे पास में चली आ रही है। योगियों के लिए परब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहे हैं। रंगम गता अग्रजा, भगवान सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों मेरे भाई, हमारा जैसा भाव होता है वैसे ही हमको भगवान नजर आते हैं। जैसे हमारे सामने एक सफेद रंग की मणि रखी है, लेकिन हमारी आंखों पे लाल रंग का चश्मा लगा है, तो वो सफेद मणि हमको लाल नजर आएगी। और अगर हमारी आंखों पे हरा चश्मा लगा है तो हरी नजर आएगी।
तो जिस भाव का चश्मा हमारी आंखों पे लगा होता है भगवान वैसे ही नजर आते हैं। जो पिता मानते हैं उनको पिता की तरह लगते हैं, जो शत्रु मानते हैं उनको शत्रु की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो बेटा मानते हैं उनको बेटी की तरह दिखाई पड़ते हैं। जिसका जैसा भाव होता है। जाकी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही ये जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और यह पवन जय नरवैया और विजय टिकरिया 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी इन दोनों पर खूब अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। और श्री सूरज चबौर दादा की तरफ से भंडारे के लिए पत्तल की व्यवस्था करी जा रही है। ताली बजा करके धन्यवाद करें। भंडारे में जो पत्ता लाएंगी वह सूरज चबौर जी की ओर से लाई जाएंगी। खूब भगवान आप पर कृपा करें। और भैया जयराम टिकरिया दाईजू की तरफ से भंडारे के लिए 1 किलो काजू 1 किलो काजू श्री जयराम टिकरिया दाईजू की तरफ से भंडारे के लिए भेंट हो रहे हैं। ताली बजा करके धन्यवाद कर दें जयराम जी का। प्रकाश माते चबौर 11 किलो चावल ये भंडारे के लिए दान दे रहे हैं। ठाकुर जी खूब इन पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान कंस की सभा में प्रवेश भय के एक चाणूर नाम का राक्षस आया, कन्हैया को पकड़ करके जबरदस्ती अखाड़े में ले गया। एक वाले युद्ध करो हमसे। भगवान ने कहा मामा जी अब तुम इतने बड़े पहलवान, हम छोटे से बालक, तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला। अरे युद्ध ही करना है तो कोई अपनी टक्कर का ढूंढो। अगर हमको हरा भी दिया तो लोग क्या कहेंगे कि बच्चों को हराया। और कहीं मामा जी अगर भगवान ने हमारा संग दिया और हमने तुम्हें पटक दिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए हमसे युद्ध मत करो। चाणूर ने कहा सुनो, तुम बालक नहीं हो, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्य बलि नाम बरहा। कोई भी साधारण बालक गोवर्धन नहीं उठा सकता, कोई भी साधारण बालक अघासुर जैसे राक्षस को नहीं मार सकता। तुमने ये किया है, तुम बलशाली हो, वो बलशाली हो तो युद्ध करो। जबरदस्ती ले गया, भगवान से युद्ध होने लगा, कुश्ती होने लगी। एक मुष्टिक नाम का राक्षस आया, इसने दाऊ भैया को ललकारा तो मुष्टिक के संग में दाऊ भैया के दो हाथ होने लगे। भगवान ने चाणूर को ऐसे उठाया, चारों तरफ घुमाया और जो चाणूर को धम्म से जमीन पर मारा कि चाणूर उसी क्षण चकनाचूर हो गया। वो दाऊ भैया ने भी एक जोर की मुष्टिका का प्रहार मुष्टिक पर किया। मुष्टिका पड़ते ही मुष्टिक भी ढेर हो गया। सल और तोसल नाम के 2 दैत्य आए, भगवान ने इनको भी ठिकाने लगाया और धीरे धीरे कन्हैया अब कंस की ओर बढ़ने लगे। जितने राक्षस रास्ते में आते जा रहे हैं, दोनों भाई सभी को मारते जा रहे हैं और कन्हैया धीरे धीरे कंस तक पहुंचते जा रहे हैं। बहुत ऊपर बैठे थे कंस महाराज, कन्हैया पहुंच गए। कंस महाराज अधमरे से तो बैठे ही थे, इनको तो होश ही नहीं था कि क्या होने वाला है। ये तो इसी शोक में डूबे थे कि आज मैं मरने वाला हूं।
भगवान ने जाकर के जोर से कंस को झंझोड़ दिया, सिर का मुकुट ढड़क कर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत कन्हैया ने कंस के बाल पकड़ के जोर से बाल खींचने प्रारंभ करे। कंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया छोड़ मेरे बालों को। भगवान ने कहा, मामा जी बालों के खींचने से दर्द होता है कि नहीं होता? तो कैसी बातें कर रहा है, बाल खींचेगा तो दर्द नहीं होगा? कन्हैया ने कहा, यही बताने के लिए हमने बाल खींचे हैं तुम्हारे। तुम्हें ये पता नहीं था? जब हमारी माता देवकी को बाल पकड़ के रस से नीचे फेंका था, उस समय पता नहीं था कि बालों के खींचने से दर्द होता है। और जोर से भगवान ने कंस के बालों को खींचा और वहीं से ऐसा धक्का मारा कि धड़कते हुए कंस महाराज सीधे दम से आकर के गिरे। तीनों लोगों का भार कन्हैया ने आज अपने भीतर ले लिया। तीनों लोगों का भार लेकर के भगवान ने छलांग लगाई और भगवान जाकर के जो कंस पर गिरे तो अधमरे से तो हो ही गए थे कंस महाराज। और भगवान तीनों लोगों का भार लेकर के गिरे तो जो प्राण बचे हुए थे कन्हैया के गिरने से वो भी बाहर निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने कंस को मारा, सब भगवान के भक्त नर नारी संत महात्मा उछल उछल के झूमने लगे, नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे। जब से कंस राजा बना था लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए थे, खुशियां मनाना भूल गए थे। आज जब कंस मरा स्वतः ही सबके चेहरे खिल गए, सब झूम रहे हैं, कन्हैया के नाम के जय जयकारे लगा रहे हैं। मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपके गांव में भी कंस मरा है भैया। तो जिनको कंस के मरने की प्रसन्नता हो, जो भगवान को अपना मानते हो, तो अभी कंस के मरने की खुशी में हम लोग कीर्तन करने वाले हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, और जो ताली नहीं बजाएंगे तो हम समझ जाएंगे भैया कि ये कंस के ही रिश्तेदार बैठे हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है कंस के मरने का। देखो शांत बैठे हैं। तो आइए हम लोग भी कंस के मरने का उत्सव मनाएं, खूब झूम झूम कर नाच नाच करके सब खुशी मनाएंगे। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। ये मस्ती में झूम के मस्ताने हो गए।